नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी चल रही है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग को कोर्स को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स की फीस जो है केवल 599 रुपये रखी गई है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट कोर्स है 599 रुपये का। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। कंप्यूटर आप जानते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्तर प्रदेश में 5 क्वेश्चन आते हैं और मध्य प्रदेश में भी 5 से 10 क्वेश्चन आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से आएगा, मतलब कंप्यूटर से आएगा। तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी तरह से कम 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा पेपर 1 का। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप लोग की हो जाएगी। तो हमने कंप्यूटर टेस्ट 1 भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, टेस्ट 2 भी आप लोग का कंप्लीट करा चुका हूँ। आज कंप्यूटर टेस्ट संख्या 3 है आप लोग के सामने। कंप्यूटर टेस्ट संख्या 3 है और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर टेस्ट संख्या 3 कम प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। हर सीरीज में आप लोग को 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो देखिए, गणक ही नहीं बल्कि अगणितीय, ठीक है। यह क्या होगा? गणितीय और अगणितीय, ठीक है। दोनों प्रकार की सूचनाओं को संसाधित करने वाला, प्रोसेसिंग करने वाला साधन है कंप्यूटर। मतलब सही होगा विकल्प डी, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंकगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। प्रश्न संख्या 22, मानव मन और देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव मन मतलब मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में किसकी गति सबसे ज्यादा है? बताएं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति सबसे ज्यादा है? तो मानव मन की। मानव मस्तिष्क जो है वो कंप्यूटर से भी तेज है, ठीक है। मानव ने इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है। किस फिल्म का डायलॉग है? कोई मिल गया, एक मूवी थी, ठीक है। उसमें ऋतिक रोशन कहता है, ठीक है, कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है। इसलिए इंसान क्या है? कंप्यूटर से भी तेज है। मानव मन और कंप्यूटर में मानव मन की गति जो है अधिक है। हालांकि स्मरण शक्ति कंप्यूटर का तेज है, ठीक है, लेकिन गति जो है वो आपका मानव मन का है, मानव मस्तिष्क का है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। सीपीयू के काम है, सीपीयू का क्या काम है? तो सीपीयू का जो काम है आपका अंकगणितीय परिकलन करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा। कोई सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है। सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है। इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का काम है, सीपीयू का काम है। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मानव की जो स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है, ठीक है। विकल्प जो है आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य है। कुछ तुलनाओं से मानव मस्तिष्क तेज है, ठीक है। कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संसाधित कर सकता है। वास्तव में 2000 के दशक में पूरे इंटरनेट की जटिलता की तुलना में एक मानव मस्तिष्क से की गई थी, ठीक है। तो सन 2000 की बात है कि मतलब कि कंप्यूटर से मानव मस्तिष्क तुलना की गई थी। उस समय मानव मस्तिष्क क्या है? बहुत ज़्यादा तेज निकला कंप्यूटर से। लेकिन इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही उच्च दर्जे के कंप्यूटर बन रहे हैं। तो कंप्यूटर की विश्लेषणात्मक शक्ति के साथ कोई मस्तिष्क तुलनीय नहीं है, मतलब आधुनिक समय में, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर की जो बुद्धि है वो किस प्रकार की बुद्धि है?
तो कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, ठीक है, विकल्प सी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो स्मरण शक्ति है वो उच्च है, लेकिन गति जो है कंप्यूटर का कम है मानव मन की अपेक्षा। प्रश्न संख्या 26, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई गई हैं? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, सही है। इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सही है। यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है। देखिए स्मृति भंडार, डी देखिएगा, स्मृति भंडार कम कीमत और लागत वाला होता है, बिल्कुल है, ठीक है। स्मृति भंडार मतलब मेमोरी स्टोरेज जो होता है वह कम कीमत और लागत वाला होता है। थोड़ा इंग्लिश भी आप लोग समझ कर काम करिएगा। तो देखिए यही चीजें गलत हैं, ठीक है। यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है, यही चीजें गलत हैं, बाकी आपका सही है। तो क्या कौन सी विशेषताएं नहीं है? विकल्प डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है और यह त्रुटि रहित कार्य करता है। प्रश्न संख्या 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। तो कौन कौन सा कार्य कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है? डेटा का संकलन और निवेशन, सही है। डेटा का संचयन, ये भी सही है। डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्निर्गमन। तो इसे देखिए, अभी यह इंग्लिश में रहेगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हिंदी में पेपर दे रहे हैं, इसलिए मैं बुला रहा हूँ। जैसे निर्गमन का क्या होगा? इनपुट होगा, ये पुनर्निर्गमन का आउटपुट है। डेटा संसाधन मतलब प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर डेटा का संचयन मतलब मेमोरी को स्टोर करना, ठीक है, यही सब है। तो ABC तीनों होगा, विकल्प डी। ये सभी क्या है? कंप्यूटर के ही कार्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, देखिए डेटा संकलन, डेटा मतलब डेटा का कलेक्शन करना, डाटा को स्टोर करना, संचयन, ठीक है। डेटा संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग, डेटा निर्गमन, डाटा आउटपुट, ये सभी क्या है? कंप्यूटर के ही कार्य हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, देखिए इतना बढ़िया बेहतरीन सीरीज आपको कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, जो सीरीज हमारे द्वारा दिया जा रहा है। और इसी तरह से पेपर 1 का कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो आप लोग को दे रहा हूँ, तो ये दे रहा हूँ 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रहेगी, केवल 599 रुपए में। और आपको नोट्स भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, वन लाइनर सीरीज भी दूंगा, बहुत कुछ आपको दूंगा केवल 599 रुपए में। तो जो लोग गंभीर हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 दोनों के लिए। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की जो क्षमता है कितनी है? तो कंप्यूटर की क्षमता क्या सीमित है? हाँ, हालांकि जो भी हो, हजारों केबी, हजारों गीगाबाइट, मेगाबाइट, हजारों टेराबाइट में कंप्यूटर की स्टोरेज बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब भी उसका सीमित है ना। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है, मतलब उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सीमित है। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, यह अस्थायी और विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, तो बहुत सारा आप कहेंगे कि कंप्यूटर का मिस्टेक होता है। भाई कंप्यूटर का मिस्टेक नहीं करता है, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता। जैसे जो लोग टाइप कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ही गलत देंगे तो उसमें आएगा, आपका लिख बोलते हैं कंप्यूटर का मिस्टेक है। कंप्यूटर का मिस्टेक नहीं, आदमी लोग का मिस्टेक होता है। जो भी लोग कहीं टाइप करते हैं या कहीं कुछ अलग छप जाता है तो वो होता है। कंप्यूटर अपने हिसाब से मिस्टेक कभी नहीं करेगा, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता जो होती है सीमित होती है, जिसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 29, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश है, आउटपुट है, सीपीयू है। देखिए ये सब है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में, क्या नहीं है? तो इंटरनेट नहीं है, विकल्प डी। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग है वो क्या है? मतलब किससे कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है? तो सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्यूटर टेस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा, ठीक है। पेपर 1 कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जाकर देखिएगा आप लोग। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, 599 रुपये का आप लोग को ज्वाइन करा दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।